प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो कर्म फल चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जैसे दुख का हिसाब चुकता करना पड़ता है, वैसे ही सुख का हिसाब भी चुकता किए बिना प्राणी मेरे चरणों में विलीन नहीं हो सकता। जो मुझ तक पहुंचना चाहता है, उसे पिछले कर्म फल का दुख या सुख केवल निरासक्त भाव से भोगना पड़ता है। यदि उसमें आसक्ति आ गई तो फिर नया कर्म शुरू हो जाएगा। जहाँ नया कर्म आरंभ हुआ, वहीं उसका कर्म फल रूपी भाग्य बनना शुरू हो जाता है। का मतलब है अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट टू द आउटकम। कोई भी काम अगर आप आउटकम से अटैच होकर कर रहे हैं और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं तो आप सफर करते हैं या आप टूट जाते हैं, तो वहां पर नए कर्म क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल, मैंने एक इंसान के लिए बहुत सारी चीजें की, लेकिन उस इंसान ने वो सेम चीजें मेरे लिए नहीं की। ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है उस इंसान से, एक्सपेक्टेशन है मेरे कर्मों से, यहाँ पर अटैचमेंट हो गया। अब अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती है तो मुझे बुरा लगता है और यही सफरिंग का कारण बनता है। और उसी चक्कर में हम जो नए कर्म करते हैं, हमारे जो नए रिएक्शंस बनते हैं, वो हमारा नया कर्म क्रिएट करते हैं। तरफ है निरासक्ति। निरासक्ति वो है जहां पर आप 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं अपने कर्म करने के लिए, लेकिन आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप रिजल्ट से अटैच नहीं है, चाहे वो आपके फेवर में हो या ना हो। आपने सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया है और जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, आप उसको परमात्मा की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप अंदर से बहुत स्टेबल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप सामने वाले से बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत सारी चीजें उनके लिए कर रहे हो, लेकिन आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आपका प्यार जो है उनके लिए वो एक गिफ्ट बन जाता है, ट्रांजैक्शन नहीं है, निरासक्ति भाव होती है। ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, लाइफ में कोई भी काम अगर कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपके हिसाब से अगर चीजें नहीं हुई, आपने अपना 100% दिया लेकिन प्रमोशन नहीं मिला, रिकग्निशन नहीं मिला, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा, आपका पीस ऑफ माइंड उस चीज की वजह से खराब नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिटैचमेंट ही एक लौता रास्ता है। डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम ऑफ योर एक्शंस। आपके मन में ऐसे थॉट्स जागृत होते हैं कि मैंने इतनी अच्छी चीजें करी हैं तो मुझे बदले में मिला नहीं, या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या अच्छी इंसान हूँ तो बदले में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड ऑल दैट। रिमाइंड योरसेल्फ कि आप यहाँ पे किसी ट्रांजैक्शन में फंसने नहीं आए हैं, ठीक है। आप अपने कर्मों को बखूबी अपनी तरफ से, अपने बिहेवियर, अपने अच्छे संस्कारों की वजह से निभाने आए हैं। बदले में आपको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो आप परमात्मा पर छोड़ दें। कॉन्शियसली जब रोज आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब कुछ नश्वर है, तब डिटैचमेंट की भावना अपने आप आने लगती है।